नमस्कार, वेलकम टू एचपीएमिक एजुकेशन। आज की क्लास में हम जेईई टैट नवंबर 2024 में जो हुआ उसमें मैथ के जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको दो पार्ट में कवर करेंगे। डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दो तीन क्वेश्चन डीप हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल पूछे गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, और बाकी की जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 यहां पे डाला गया है। बोला गया है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए प्लस बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। ठीक है, सी जो है किसके बराबर उसका मान होगा, 120 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर, 45 डिग्री के बराबर, या फिर 90 डिग्री के बराबर। तो जो गिवन है, हम हमेशा जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं वो गिवन से करते हैं। ठीक है, गिवन जो हमें दिया है, जो हमारे पास गिवन है वो है कि C इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल B इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, जो हमारे पास गिवन था हमने उसी को यूज किया। हम देखो जो गिवन है इसी को ही यूज करेंगे। हम यहां से अजूम कर सकते हैं, ठीक है, कि माना लेट अस सपोज कि जो एंगल बी है वो किसके बराबर है। अगर हम एंगल यहां पर एक्स अजूम कर लें तो एंगल सी किसके बराबर होगा, 3x के बराबर। ये बोला गया ना कि एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम ऑफ एंगल बी। जो फर्स्ट ये जो टर्म दी है हमने इसको यूज किया, तो हम क्या उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो गिवन है कि 3 इंटू एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ये भी इक्वल है, ये जो हिस्सा है ये भी इक्वल है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। यहां पर 3 भी यहां पर है और 1 भी यहां पर है। जब इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। बट उससे पहले ये इंटू लगा है 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम। तो क्या बनेगा, 2 इंटू एंगल ए प्लस 2 इंटू एंगल बी। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, इस तरफ आगे तो माइनस हो गया, बचा क्या, सिर्फ एंगल बी। और इस तरफ क्या बचा, 2 इंटू एंगल ए। और यहां पर एंगल बी की वैल्यू हमने अजूम करी है। आप इसको अगर एक नंबर देना चाहें तो एक नंबर दे सकते हैं कि हमने फ्रॉम 1 से जो वो वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, किसकी, बी की। तो बी की वैल्यू पुट कर ली कितने, 1 की, x। ठीक है, और 2 इस तरफ आ गया तो 2 यहां पे आ गया, और यहां पर एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया, और एंगल सी भी आ गया। हमने ये इसलिए किया क्योंकि हमें तीनों एंगल की वैल्यू चाहिए। क्योंकि हमें पता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। एंगल ए की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी, x/2, और एंगल बी हमने खुद से जूम किया था कितना, x डिग्री, और एंगल सी कितना था, एंगल सी की वैल्यू थी 3x डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक ट्रायंगल में जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। उसी के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू वो रखेंगे। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर ली सभी की, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, ये सारा कंसेप्ट आप सॉल्व करेंगे। जहां यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप नीचे डायरेक्ट 2 से एलसीएम ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बनेगा, प्लस 2x प्लस, अगर सेम 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो कितना बन गया, 6x, और दूसरी तरफ 180 सेम टू सेम। यहां पर 9x/2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप काट के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर सिर्फ x बचा, और दूसरी तरफ मैं ले गया तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2/9, इसके साथ ये कट गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। तो यहां पर आप देखें
एक्स की वैल्यू 40 डिग्री आ गई और हमें बोला गया कि एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल सी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 40, तो कितनी बन की 120 डिग्री। तो आपसे जो भी एंगल फाइंड करने को बोला गया हो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। यहाँ पे आप खुद नोट डाउन कर लें कि ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, इसके ऊपर पेन चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो सेकंड है 92, इसमें बोला गया है कि 29.36 डिवाइडेड बाई 1000 कि उसका मान किसके इक्वल है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो किसके इक्वल इसका मान होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये जो वैल्यू है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतनी जीरो नीचे लगाते हैं, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर कितनी जीरो होगी, 5 जीरो होगी। तो ये जो नंबर दिया है 5 डेसिमल के आगे 5 डिजिट होने चाहिए, तो हमारे पास 4 हैं, तो हम खुद से जीरो लगाएंगे 2936, ये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखें कोई आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चेक कर लें। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डार्क करता हूं। ठीक, चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 120, 240, 117 या फिर none of these. Write the smallest digit number which is divisible by 6, 8, 12 completely. जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो मीन्स हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में आप ध्यान में रखेंगे कि जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो या फिर हाईएस्ट नंबर की बात हो, जहाँ पे हाईएस्ट नंबर की बात होगी तो आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा, जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी तो वहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले आप एलसीएम लें। बोला गया कि 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जो विभाज्य संख्या होगी, जो डिविजिबल संख्या होगी वो 3 अंकों की होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा। तो सबसे पहले आप एलसीएम लें। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से आप ले सकते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उससे आप इसको कर सकते हैं। तो 2 से मैंने किया तो 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, फिर अगेन 2 से किया 3, 2, 3, फिर 2 से किया 3, 2, 3, 1, 3, फिर 3 से चला जाएगा 1, 1, 1। ठीक है, 6, 6, 12, 12, 24। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी निकली 24। अब 3 अंकों की 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या कौन सी होती है, हंड्रेड होता है। 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। ठीक है, तो 100 तो 24 से डिवाइड होगा, चेक कर सकते हैं आप 24 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देखें 24 4 96, कितने बच गए 4 बच गए।
अब देखो जो 24 से जो डिविजिबल संख्या होगी वो होगी 96, ठीक है, बट हमें 3 डिजिट की चाहिए, तो 4 हमारे पास रिमेनिंग है, प्लस आप 20 ऐड कर लेंगे, प्लस आप 20 ऐड कर लेंगे। मान लो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब यही होता है, यहाँ पर अगर नीचे 0 होती तो मीन्स पूरा फैक्टराइज हो जाना था, बट यहाँ पे 4 हमारा बच रहा है, ठीक है। मीन्स 24 से हमें 3 अंकों की डिजिटल संख्या बनानी है, तो हम 100 में से जो या 20 ऐड कर दें या फिर 96 में आप 24 ऐड कर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो जब हम 100 में या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 96 में हमने 24 ऐड किया तो कितना बना 120, ठीक है। तो 120 आप देखें, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। कि आप 6 से डिवाइड करके देखें, 8 से डिवाइड करके देखें, 12 से डिवाइड करके देखें, तो सबसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 120 है, ठीक है। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिनसे ये तीनों जब वो एक साथ डिवाइड करते हैं, तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 120 है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी खिलौने कार का विक्रय मूल्य 540 है, दुकानदार ने कार को 20% लाभ पर बेचा, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। एक खिलौना है, उसका आपको सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 540 रुपीज, ठीक है, और साथ में आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन दिया है कितना, 20%। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो अगर आपको एक क्वेश्चन करना है, आप मुझे खुद इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगर एक तो ये क्वेश्चन करना है तो आपको कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। अगर डायरेक्ट फार्मूला पता नहीं है तो आप एक और मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर फार्मूला आपको पता है तो आप उसको यूज कर लें। क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। 540 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 20% इसकी वैल्यू है, ठीक है, तो 120 बन गया। जो जो करता है उसको आप काट दें, 2 से हमने काट लिया और यहाँ से 9 से कट गए 90, तो कितना आ गया 450, ठीक है। 450 इस क्वेश्चन में है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। एक और मेथड कौन सा, कि हर कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। सेकंड मेथड, हर कोई जो वस्तु अपने आप में 100% होती है, बट जब हम सेलिंग प्राइस की बात करते हैं मींस हमने जो रेट लिया वो हमने 120% का लिया, कितना 540, हमने बेचा ना उसको, हमने उसको बेचा, तो हमने बेचा कितने का 540 का, मीन्स हमने बेचकर 120% का पैसा लिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ से 100% निकाल लें, 100% जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, कि 1% क्या हो गया 540 अपॉन 100 और 100% कितना हो गया 540 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर 120 है ना, 120 लें, काटें सेम बनेगा, ठीक है। ये नीचे चला गया ना, 120 बनेगा, तो काटेंगे तो सेम वही कंडीशन बन गई, ये काट दिया तो अगेन वही बन गया 450। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड और ये मेथड 1 जो आपने स्कूलों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 12 में से 7 घटाना 12 में डैश जोड़ने के समान है। 12 में से 7 घटाएंगे और क्या जोड़ें की वैल्यू जब इक्वल हो, ठीक है। समान का मतलब जब
समान वर्ड यूज किया मीन्स इक्वल वर्ड यूज किया है। 12 में से क्वेश्चन नंबर 5 95 कि 12 में से 7 घटाएं और 12 में क्या जोड़ें कि मान बराबर हो, क्या जोड़ें? ऑप्शन आपको दिए हैं, ठीक है। 12 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचता है? 12 में से 7 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो यहां पर हम क्या जोड़े? यहां पर हम क्या जोड़ें कि सेम वैल्यू बने। जब हमने इसको माइनस किया तो 5 बचा, अब यहां पर मुझे -7 जोड़ना पड़ेंगे, तब सेम कंडीशन बनेगी, ठीक है। तब यहां पर सॉल्व करके 5 बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा -7, कि हम -7 जोड़ेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे, जो भी वीडियो देख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। बोला गया है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a है। गिवन से हम क्वेश्चन करते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? ऑप्शन आपको दिए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 6 डिग्री। आंसर बताएं इसका, इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा मैं इसको लाइट करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कुछ बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं। अभी देखें, क्वेश्चन ठीक दिख रहे हैं। गिवन को यूज करें, 2 sin a इक्वल टू 2 sin a। यहां पे फॉर्मूला यूज होगा sin 2a का, जो कि होता है 2 sin a cos a, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है किसका? sin 2a का। इसको आप क्लोज में लिख लेना, हमने फॉर्मूला यूज किया। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस ही होती है, फॉर्मूला बेस ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन निकलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कंसेप्ट हो गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक मेजर टॉपिक है मैथमेटिक्स का, क्योंकि इसमें हम डेली लाइफ में जो हाइट एंड डिस्टेंस, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं तो उनको नापने में जो है इनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 sin a, ठीक है। इसके साथ ये कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, बचा क्या? cos a इक्वल टू 1, ठीक है। मीन्स कि इस तरफ चला गया तो पूरा कट गया, 1 बचा। और 1 वैल्यू किसकी होती है? cos 0 डिग्री की, ठीक है। तो ये इसके बाद ये कट गया, एंगल की वैल्यू कितनी निकली? 0 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 96। क्वेश्चन नंबर 97। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 97 है, नेगेटिव में वैल्यू दी है बट नेगेटिव में वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें वैल्यू मेंशन करी नहीं है, ठीक है। और ना ही ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 के इक्वल होती है, बट माइनस यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज में वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो वो ऑप्शन डी हो सकता है। बाकी ऑप्शन आंसर की मैं ये सारा क्लियर होगा। बाकी क्वेश्चन मुझे ये मिला भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, 15 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाहरी कोणों का माप बराबर है। एक पॉलीगन है, ठीक है। आपको पॉलीगन दी हुई है, पॉलीगन की जो भुजाएं हैं, नंबर ऑफ साइड है वो कितनी है? 15 है। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। एन मीन्स नंबर ऑफ साइड। और आपको बोला गया है कि बाहरी कोणों का माप किसके बराबर है। तो एक तो आपको बाहरी कोणों को पता होना चाहिए। जो बाहरी
कोण होते हैं पॉलीगन के, ठीक है, बाहरी कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, वो होता है 360, ठीक है। और आपको यहां पर बाहरी कोण फाइंड करने हैं तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको योग पता है और साथ में नंबर ऑफ साइड पता है कितनी 15, तो यहां पर आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो काटें, अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15 कम 15, 15 दूने 30, कितने बच गए 6 60, 15 चौके 60, 24 डिग्री, ठीक है। तो बाहरी जो एंगल निकला वो कितना निकला 24 डिग्री। प्रत्येक एंगल का सम 360 होता है और 15 भुजाएं हैं, ठीक है, तो एंगल कितना निकलेगा 24 डिग्री निकलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 देखो, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वीडियो अगर साफ दिख रही है तो आप एक बार इन्फॉर्म कर दें। यहाँ से तो साफ है बिल्कुल। इस क्वेश्चन, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या है, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु का 4 गुना होगी तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी। पांच वर्ष आंसर यहां पे टिक किया हुआ है। जो हमें फाइंड करना है उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि जो रवि की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, हमने इसको जूम कर लिया। 15 वर्ष बाद कितनी होगी, मान लो अभी x वर्ष है तो 15 वर्ष बाद कितनी होगी, 15 वर्ष बाद अगर अभी x है तो 15 वर्ष बाद x प्लस 15 वर्ष होगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया कि बोला गया कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु का 4 गुना है, ठीक है। जो वर्तमान आयु है उसका 4 गुना है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 15 वर्ष बाद उसकी एज x प्लस 15 बनती है उसको हम 4x के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि बोला गया है कि 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु का 4 गुना है। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको सोल्व आप करें, अपने आप वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस x को उस तरफ लेके चले जाएं तो बचेगा क्या 3x, ठीक है। इसके साथ ये काटेंगे तो कितना बनेगा 5, और 5 हमने क्या जूम किया था वर्तमान एज। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है। जब भी हम क्वाड्रिलेटर की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटर 4 भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति होती है और इसके जो आंतरिक कोण होते हैं इनका सम 360 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट 101, ये था क्वेश्चन 100, ठीक है। और क्वेश्चन 101 में क्या बोला गया है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी कहलाती है। एक सर्कल, ये जो बार की दूरी है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, परिधि बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। इसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, बार की बाउंड्री।
नेक्स्ट 102। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3x प्लस 2x4 प्लस 3 इंटू x2 प्लस 9x प्लस 6 की घात क्या होगी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अपना फाइंड करना है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जब भी आपको इक्वेशन दी गई हो 3x6 प्लस 2x4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 6, तो डिग्री हमेशा हम फाइंड करते हैं कि जो वेरिएबल आपका चला है x, तो उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है। तो सबसे बड़ी जो पावर है यहाँ पे है वो है 6, ठीक है। तो मीन्स ये जो बड़ी घात है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा। और पोलिनोमियल इक्वेशन ये सारे कंसेप्ट इसमें चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 6, ठीक है। नेक्स्ट 103। यदि किसी पासे को एक बार उछाला गया हो तो उसका अभाज्य संख्या न होने की प्रक्रिया होगी। एक डाइस को हमने एक ही बार थ्रो किया है, ठीक है, और बोला गया है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्राइम नंबर विल बी, कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो डाइस है, ठीक है, जो डाइस है उसमें मेजरमेंट होती क्या है, जिसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, सैंपल स्पेस हम बोलते हैं या फिर टोटल आउटकम्स बोलते हैं कि टोटल आउटकम्स कितनी हमारी 1 2 3 4 5 और 6। ये मीन्स हम एक बार उछालेंगे तो 1 पढ़ सकता है, 2 पढ़ सकता है, 3 पढ़ सकता है, 4 पढ़ सकता है, 5 पढ़ सकता है, 6 पढ़ सकता है, ठीक है। और इनमें प्राइम नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, हिंदी बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो अपने आप से ही डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो उसमें प्राइम नंबर्स हैं कौन से, 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, ये तो हमने निकाल दिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि किसी पासे को एक बार उछाला गया हो तो अभाज्य संख्या न होने की प्रक्रिया होगी। तो मीन्स कि ये तो होंगे नहीं, तो इनके अलावा बचा कौन हमारे पास, 1 4 और 6 बचा, मीन्स यही पढ़ सकते हैं। और जो टोटल आउटकम्स कितनी है हमारी, टोटल आउटकम्स है हमारी 6, ठीक है। तो हम इवेंट बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कि जो हमने फाइंड करना है तो वो निकलता है कि जो हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि यहाँ पर जो ना होने की प्रक्रिया में कितने आएंगे, वो 3 ही आएंगे। 3 या तो 1 पढ़ सकता है, या 4 पढ़ सकता है, या फिर 6 पढ़ सकता है। 3 बटे टोटल जो नंबर है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा 1/2, ऑप्शन ए, ठीक है। टोटल आउटकम्स 6 की, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, कि सैंपल कितने हमारे पास, ठीक है। और प्राइम नंबर्स ये मीन्स ये नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेगा क्या, ये पढ़ेंगे। ये कितने हैं, 3 है, 1 पढ़ सकता है, 4 पढ़ सकता है, 6 पढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो इवेंट है मीन्स की जो हमें फाइंड करना है वो 1/2 उसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। आज की क्लास का ये 14 क्वेश्चन रहेगा। बोला गया कि x रेस्ट पावर 3 प्लस 3x रेस्ट पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, किसके साथ विभाजित करेंगे, यहाँ पे मेंशन किया गया। हिंदी में आई थिंक पूरा नहीं है, वहां पे आप देखें तो बोला गया कि द पॉलिनोमियल गिवन है x रेस्ट पावर 3 प्लस 3x रेस्ट पावर 2 प्लस 3x प्लस 1
is divided by x plus 1, then remainder will be, अगर x plus 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, मींस x की वैल्यू आप यहाँ पर -1 पुट कर सकते हैं पूरी पॉलिनोमियल में, आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लें, x टू पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे 1 -1, तो -1 रेस्ट पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। हमेशा -1 रेस्ट पावर ओड नंबर हमेशा रिजल्ट नेगेटिव होता है, और -1 रेस्ट पावर इवन नंबर रिजल्ट पॉजिटिव होता है। ये कंसेप्ट यहाँ पर होंगे, मींस कि यहाँ पर -1 रेस्ट पावर ओड नंबर है ना, तो -1 यहाँ पे बनेगा, प्लस ये रेस्ट पावर 2 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर 3 ही बनेगा। ठीक है, ये नेगेटिव एक ही है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है +1। देख लो, इसके साथ कट गया, इसके साथ कट गया, बचा क्या, 0 बचा। ठीक है, मीन्स फैक्टर है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0। ठीक है, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी सारी साइड्स इक्वल होते हैं, और वो किसके इक्वल होता है, ऑप्शन बी √3/4 इंटू ए स्क्वेयर, और इसमें ए क्या है, ए इज ए साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं। हम जेएफटी टैट में, जेएफटी कमीशन में क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, और डिटेल में हमारी क्लासेस चलती हैं। ये सारे कंसेप्ट आपको मैं बिल्कुल डीप से करवाता हूँ। जो 2D और 3D का टॉपिक आपका रहता है, जिसे मेंसुरेशन बोलते हैं, उससे इस बार 8 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए तो 30 में से 8 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक में से बन गए। 2D और 3D में मीन्स जिसमें ट्रायंगल का टॉपिक आएगा, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, क्यूब, क्यूबाइड, 2D 3D के ऑल टॉपिक्स में इंक्लूड होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आप डिटेल के लिए 8894128442 पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जॉब डिटेल मिल जाएगी, और प्रॉपर बैच हमारे जेबीटी में रहते हैं। तो आई होप आपको ये जो पार्ट 1 है ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 भी अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।